कुछ बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं जो 5 to 6 आवर पढ़ के ही कर लेते हैं, लेकिन सर मुझे लगता है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी। कई सारे स्टूडेंट्स हैं या आपके भी कई सारे फ्रेंड्स होंगे जो लगातार अभी भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। तो क्या रीजन लगता है कि आप में और उनमें क्या डिफरेंस है? सर पहले तो मैं यही कहूंगी, कंटिन्यूटी। मैंने हमेशा कंटिन्यूटी बनाए रखी है सर, चाहे कितने भी फेलियर हुई हो या कुछ भी हो, मुझे पता था कि सक्सेस मिलनी है तो जो मेरी रूटीन थी, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, हर सब्जेक्ट की अपना अलग से टाइमिंग था। तो आई थिंक ये चीज है जो सबसे ज्यादा रोल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कई कुछ स्टूडेंट होते हैं सर, एक दिन तो 15 घंटे पढ़ लिए, एक दिन मस्ती कर ली, 2 दिन मस्ती कर ली, फिर पढ़ लिए, सर उसमें कंटिन्यूटी नहीं बनी रहती। दूसरी बात, जैसे कि हम करंट अफेयर पढ़ते हैं, जैसे कई बच्चे कुछ होते हैं कि मंथली पढ़ते हैं, डेली नहीं पढ़ते, फिर उससे वो याद नहीं रहता। फिर एग्जाम में क्वेश्चन तो आते, लगता तो है कि पढ़ रखे हैं, पर वो करना नहीं आता, याद नहीं रहती सर। तो आई थिंक कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं मुझ में थी सर। बहुत अच्छी बात कहा आपने कि कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैम, हाँ, करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ा इलेबोरेट करके बताइए, क्योंकि स्टूडेंट जो हैं ये जनरल अवेयरनेस जो पूरा है उससे बहुत ज्यादा डरते हैं और उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि उसको किस तरह से किया जाए। सर इसके तो एक ही मेथड है कि डेली करो, और डेली साथ में क्विज भी अटेम्प्ट करो, जो कि गाइडली हर दिन डालता है। उसके साथ संडे को सर मैं वीकली करती थी, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के लिए जो भी प्रीवियस मंथ के जो होते थे ना सर, उसके लिए दो दो हावर अलग से रखती थी मैं, जो ताकि याद रहे, रिवीजन होता रहे, जब एग्जाम आए तो एकदम ये ना हो कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। तो डेली प्रीवियस मंथ के भी 2 आवर्स देती थी, और 1 आवर डेली करंट अफेयर और क्विज अटेम्प्ट करती थी सर। आई थिंक उस सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे उसी में थे। आपको सब। अच्छा हाँ, प्रीलिम्स में कितने मार्क्स आए थे आईबीपीएस पीओ में आपको इस बार? 70 थे 70। जी। और मेंस में कितने आए मैम? मेंस में कट ऑफ 75 पे थी सर, मेरे 95 थे। आपको 95 मार्क्स आए जी। मेंस में? जी ओके। सर। ओके। और मैम, आपको कौन सा बैंक मिला है? कैनरा बैंक सर। कैनरा बैंक। अभी मतलब जगह मिल गई कि कहाँ पोस्टिंग होगी? नई जगह नहीं मिली है सर। और जैसे एक और बात, तो कई स्टूडेंट्स पूछा करते हैं कि मैम या सर आप कितने घंटे पढ़ते हैं? तो आपको लगता है कि घंटे इंपॉर्टेंट होते हैं मैम, कि इतने नहीं घंटे ही सर, पढ़ने चाहिए? कुछ बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं जो 5 to 6 आवर पढ़ के ही कर लेते हैं, लेकिन सर मुझे लगता है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी। मैं हम्म। इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी, मुझे अपने ऊपर ज्यादा पढ़ने की जरूरत थी सर, इसलिए ज्यादा टाइम देती थी। कुछ बच्चे होते हैं कि जो 5 to 6 आवर पढ़ के ही कर लेते हैं, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है सर। कोई नहीं पढ़ सकता 18 आवर्स, कोई 10 आवर्स पढ़ सकता है, कोई 5 आवर्स पढ़ सकता है, ये कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है सर। ये वो बहुत सब अच्छा बात बोला। जी बहुत सर। अच्छा बात बोला मैम कि सबकी अलग कैपेसिटी होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाना चाहिए, जी सर। क्योंकि इससे मिसगाइड हो सकते हैं स्टूडेंट। मैम ने शुरू में ही कहा कि सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, कई बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। मैम ने कहा कि वो एवरेज स्टूडेंट थी, वो उन्होंने ज्यादा मेहनत पे फोकस किया और इस जी। कारण से उनको सक्सेस मिली। मैं स्टार्टिंग से ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ सर, घर की हालत सही नहीं थी, तो आई थिंक मुझे इंग्लिश तो मेरी बहुत ही वीक थी, सबसे ज्यादा फोकस तो मैंने इंग्लिश पे ही किया सर। अच्छा, इंग्लिश कैसे ज्यादा किया? टाइम लगा। डेली न्यूज़पेपर पढ़ती थी सर, साथ में जो मैम को फॉलो करती थी यूट्यूब पे, और बेसिक भी क्लियर किए मैंने, ग्रामर भी क्लियर किया, और साथ ही न्यूज़पेपर रीडिंग की है। मतलब आप बोल सकती हो कि आप मेहनत को बहुत ज्यादा श्रेय देंगी जी अपने सर, सक्सेस के बिल्कुल पीछे। बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा आपका लगा सुन के। और मैम, आपका जैसे कि बैंकिंग को पे रुझान क्यों आया था मैम? सर बैंकिंग का प्रोसेस बहुत अच्छा होता है, जैसे कि फिक्स टाइम होता है, कब एग्जाम होने हैं, और हमारे पास और भी अपॉर्चुनिटी होती है, एक फॉर्म नहीं होता, ईयर में कई फॉर्म निकलते हैं सर। हम्म। और फिर उससे कंटिन्यूटी भी बनी रहती है स्टडी में। ये यही बात रीजन था बिल्कुल सर। सही कहा आपने। जी। हाँ। ठीक है, ठीक है। और मैम, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो नए आ रहे हैं या जो फेल कर रहे हैं अभी तक, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? एक कुछ मोटिवेशन वर्ड्स या कुछ बस सजेशन? मैं यही बोलना चाहूंगी सर, अगर हमारे अंदर कैपेसिटी है कि हम लगातार स्टडी कर सकते हैं, और हम अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, पेशेंस है, तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं सर लाइफ में। खुद पे विश्वास होना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जो पहली बार ही सक्सेस ले जाते हैं, पर ज्यादातर तो वही होते हैं ना सर, जो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, उनको ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, और खुद मेहनत करके पढ़िए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी।
अच्छा मैम, गाइडली का कितना योगदान मानती है मैम आप अपनी प्रिपरेशन में? सर मैंने तो गाइडली को ही फॉलो किया और कोई प्लेटफॉर्म को फॉलो किया ही नहीं। हम्म, तो ज्यादातर तो वो मतलब क्यों इम्पोर्टेंट। नहीं किया मैम? मतलब आपको यहाँ पे जाना नहीं पड़ा कहीं पे, या यहाँ का ही मटेरियल अच्छा लगा आपको? स्टार्टिंग में गई ना सर, मुझे वहां पे जब वो कंटेंट नहीं मिला तो मैं गाइडली पे आई हूँ, तो आई थिंक गाइडली ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मेरी सक्सेस में। हम्म, तो मैम आप जो भी आने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको सजेस्ट करेंगे गाइडली के प्रोडक्ट्स जी यूज करने के लिए? बिल्कुल। हम्म, उसके तो पेड कोर्स भी परचेज किए और बंडल भी बहुत अच्छा देते हैं। जो डेली के करंट अफेयर आते हैं वो भी, उनकी लेवल भी अच्छी होती है। चलो मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, और आशा करते हैं कि आपसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे। और मैम से और जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनसे बोलूँगा कि आपको जो भी क्वेश्चन रहते हैं आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मैम अपने अगर हो सकेंगी तो अपने जो प्रोफाइल है उससे आपको कमेंट करके रिप्लाई देंगी। तो कुछ भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए मैम से, और इनसे आप लोग इंस्पिरेशन लीजिए, कॉपी करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कीजिए, क्योंकि मैम ने कहा कि सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो अलग लेवल के होते हैं, उनका सब कुछ अलग लेवल होता है, किसी का कोई स्ट्रेंथ होता है, किसी का वीकनेस होता है। तो अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेसेस को पहचानें और उसी हिसाब से तैयारी करें, ना कि किसी को कॉपी कर लें क्योंकि वो जस्ट सक्सेसफुल है तो हम उन्हें कॉपी करके सक्सेस हो जाएंगे, तो दिस इज रॉन्ग। एम आई करेक्ट मैम? यस सर बिल्कुल। बिल्कुल। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर अस, थैंक यू मैम वंस अगेन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन।